Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to continue the effect of the change in temperature, pressure and concentration. So in this video we'll see effect of the change in temperature. किसी भी अच्छा हमें पता है कि हम टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो और कम करें तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट आता है. तो लेट्स रीड इट. Okay, reaction in the term of enthalpy change are classified into exothermic and endothermic. एंथैल्पी का मतलब होता है हीट का प्रोवाइड करना. ठीक है, तो इस हीट का प्रोवाइड करना या लॉस होना, उसके तौर पे हमारे पास क्लासिफाइड वर्जन है रिएक्शन के. एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपके को हीट देनी होती है, और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर से हीट निकलती है, रिलीज़ होती है. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन, दीज आर एक्सोथर्मिक इन वन डायरेक्शन एंड एंडोथर्मिक इज इन अनदर डायरेक्शन. देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक फॉरवर्ड के अंदर एक्सोथर्मिक जा रहा होता है, पीछे आ रहा होता है तो एंडोथर्मिक आ रहा होता है इन द अदर डायरेक्शन. However, when the equilibrium is shown in the equation form, इक्वेशन के अंदर कभी भी कोई इक्विलिब्रियम दिखा हुआ होता है तो द साइन ऑफ द इंथैल्पी टर्म्स है डेल्टा एच. देखो, कभी भी इक्विलिब्रियम हो तो हमारे पास ये साइन आ जाती है, रेफर टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन. रेफ़र की जाती है हमारे पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद भी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव की साइन आपको बता देती है कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है PCl3 का. ठीक है, उसके अंदर द साइन ऑफ डेल्टा एच शोज़ दैट द रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन का बता रहा है. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसके अंदर हीट रिलीज़ होती है तो उसके अंदर नेगेटिव साइन आता है, और ये क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर. इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस इक्विलिब्रियम सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग सम हीट देन अकॉर्डिंग टू द ली चार्टले प्रिंसिपल, अगर हम इस इक्विलिब्रियम में जो ये है, अगर इसको हम हीट प्रोवाइड कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम हीट प्रोवाइड कर दें तो अकॉर्डिंग टू द ली चार्टले प्रिंसिपल द सिस्टम टेंड टू स्पीड अप इन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट द एडेड टू दैट द एडेड हीट इज़ एब्जॉर्ब एंड द स्ट्रेस और ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर इज़ रिड्यूस. अब देखो, इस लाइन का ये मतलब, अच्छा ये लेफ़्ट ही डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ली चार्ट इफेक्ट क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन को अगर आप हीट अप करोगे या फिर उसको किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट कराओगे तो वो स्पीड अप होगा और अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. अभी यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाया था, लेकिन अगर आप हीट दोगे तो वो हमारे पास कौन सी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, इन डूइंग सो द रेट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ PCl5 का जो डिकम्पोजिशन मतलब टूटना होगा वो जल्दी से टूटना शुरू हो जाएगा, एंड इट्स फॉर्मेशन फास्ट बिकम्स एंड इट्स फॉर्मेशन थस न्यूमरेटर वैल्यू इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बिकम स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. अब देखो, लेफ़्ट रिएक्शन होगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो हमें पता है बैकवर्ड रिएक्शन होगा. हमारे पास जो होगा प्रोडक्ट जो होगा, मतलब हमारे पास जो न्यूमरेटर जो होगा वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास छोटी होती चली जाएगी. मतलब प्रोडक्ट जो है वो जल्दी जल्दी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो न्यूमरेटर हमारे पास छोटा हो जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर जो है, जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है, वो बढ़ता जाएगा. फाइनली ये रहा हमारे पास दिया हुआ है. Finally, the system reaches to new equilibrium state lower than the value of Kc. अब Kc की वैल्यू भी हमें पता है चेंज हो जाएगी. तो on the other hand, if we lower the temperature by removing heat from the system at the constant pressure, it's shifted to the right to produce more PCl. अगर इसके अंदर ये बता रहे हैं कि अगर हमने हीट रिमूव कर दी, ठीक है, सिस्टम में से हमने हीट रिमूव कर दी तो कुछ भी नहीं होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो राइट साइड पे जा रहा होगा, प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा बन रहा होगा. इन दिस वे द वैल्यू ऑफ Kc टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम टू बी इन्हेंस्ड. Kc की न्यू वैल्यू आ जाएगी. ऑफ कोर्स द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर मे बी समराइज इन द ली चार्ली प्रिंसिपल perspective as a decrease in the temperature of the chemical system and equilibrium favors the reaction to be proceed in the exothermic reaction. अब देखो, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो एक्सोथर्मिक होगा. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर. वेयर एज इंक्रीज इन द टेम्परेचर फेवर द एंडोथर्मिक. अगर आप किसी भी चीज़ को हीट दे रहे हो
तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आपके पास टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, हमारे पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। याद रखना, कभी भी जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, और हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है ये, अब आप मुझे बताओ, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक होगा तो हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो, अब देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक के अंदर हीट निकलती है और नेगेटिव का आता है। तो एक्सोथर्मिक है तो हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो कहाँ जाएगा, इंक्रीज़ होने पे हमारे पास लेफ़्ट की तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, और डिक्रीज़ होगा एक्सोथर्मिक के अंदर तो हमारे पास राइट की तरफ जाएगा। ऐसे ही अगर आप एंडोथर्मिक पे रिएक्ट करो तो हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो राइट की तरफ जाएगा, और जब डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास लेफ़्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ वी शैल मूव टूवर्ड्स आवर कैटलिस्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो कैटलिस्ट, एक बात बता दूं कि कैटलिस्ट जो होगा वो इतना कुछ ज़्यादा हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल से ही समझा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दो डायरेक्शंस में हूँ। यहाँ पर अगर मैं 50% हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे 50% अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, तो अगर मैंने इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, तो याद रखना 50% है ना, तो ये भी 100% हो जाएगा और ये भी 100%, क्योंकि कैटलिस्ट का जो इफ़ेक्ट होता है ना वो दोनों चीज़ों पे जाएगा। आप एक सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर जब आप कैटलिस्ट को डाल रहे हो तो चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड अप करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट स्पीड डाउन करेगा, और अगर इक्विलिब्रियम में हो तो ये दोनों के ऊपर रिएक्ट करेगा, मतलब प्रोडक्ट पे भी करेगा और रिएक्टेंट पे भी करेगा। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि फिर हमने इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट डाला क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन, फॉर एग्जांपल रिएक्शन शुरू होने से पहले यहाँ पे हमें पता है कि रिएक्टेंट जो होता है हमारे पास 100% होता है और प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास 0 होता है। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है वो 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, तो 10 मिनट के बजाय वो 2 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट, इसीलिए हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कैटलिस्ट मिनिमलाइज द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम, टाइम को वो मिनिमाइज़ करता है, टाइम पे इफ़ेक्ट करता है, बट इट डज़ नॉट चेंज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम को कभी भी चेंज नहीं करता। ऑलराइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये दूसरा वाला पार्ट विल अंडरस्टैंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर गोइंग अहेड आई थिंक वी शुड सॉल्व अ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डू इट। ओके, हियर वी गो। हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, अब इसमें कह रहे हैं कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो आपके, सबसे पहले प्रेशर का हमने देखना है इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब हमें पता है कि प्रेशर को करने, किसी भी रिएक्शन के अंदर जब भी प्रेशर का चेंज आएगा तो वो रिएक्शन गैसियस होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जी गिवन है, जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गैसियस है। अच्छा, अगर मैं इसका प्रेशर इंक्रीज़ कर दूँ, अब प्रेशर इंक्रीज़ कर दूँगी तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो 1 है और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो 2 मोल है, तो रिएक्टेंट इज़ लेस देन प्रोडक्ट। जो कभी भी रिएक्टेंट लेस देन प्रोडक्ट होता है ना, तो जब भी रिएक्टेंट इज़ लेस देन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, तो हमारे पास प्रेशर जब आप इंक्रीज़ करोगे ना, तो हमारे पास जो प्रेशर, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम, सॉरी, जो हमारे पास रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी ना वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी। देखो रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रेशर को आप इंक्रीज़ करोगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जाएगा, मतलब बैकवर्ड जाएगा। तो इसका हमारे पास बैकवर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है टेम्परेचर का। अभी अभी हमने देखा कि हमने ये एक्सोथर्मिक है, सही है, ये सॉरी एंडोथर्मिक है। एंडो कैसे पता चला, एंडो जो होता है उसके अंदर हमारे पास एनर्जी जो होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, और एक्सो के अंदर हम एनर्जी रिलीज़ करवाते हैं, रिलीज़ होती है तो उसके अंदर नेगेटिव साइन आती है। तो ये तो हमें पता चल गया ये एंडो है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसके अंदर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे, तो आप मुझे बताओ, अभी अभी हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे,
तो हमारे पास रिएक्शन क्या जाएगा, लेफ़्ट जाएगा, ठीक है। एंडोथर्मिक के अंदर जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे तो हमारे पास क्या जाएगा, लेफ़्ट जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारे पास लेफ़्ट है। अब देखो, मोर PCl इज़ एडेड, PCl5 इज़ एडेड, मोर PCl5 इज़ एडेड। तो PCl5 जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट के साइड पे। अगर मैं रिएक्टेंट को बढ़ा दूं तो मेरे को साफ साफ पता है कि रिएक्टेंट जब बढ़ जाएगा प्रोडक्ट से तो हमारे पास जो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ना कि बैकवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट चाहेगा कि मैं प्रोडक्ट के अंदर जल्दी से कन्वर्ट हो जाऊँ। तो इसका आंसर होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। बाकी दो का बैकवर्ड है और ये जो लास्ट वाला है इसका फॉरवर्ड है। आई होप दिस इज़ क्लियर। बाकी का वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।